हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। दो बैलों की कथा है। कहते ना कि जानवरों में गधा ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। बुद्धिहीन जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि ना हो, मूर्ख व्यक्ति। जब किसी आदमी को सबसे निम्न दर्जे का, सबसे लो क्वालिटी का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं। कहते हैं ना, ये गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके भोलेपन का, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है और जो ब्याही हुई गाय है वो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर, लेकिन कभी कभी मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो तो उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। बैसाख, ये एक देसी महीना है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, जैसे मारने के लिए उतावलापन जोश आ जाता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। किसको? गधे को। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा, ऊंचाई को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे हमेशा क्या कहता है? बेवकूफ। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कूस में बुरा समय। कूस में क्या होता है? बुरा समय। 4 पैसे कूस में बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, तो तोड़कर जी तोड़ कर मेहनत करते हैं। जी तोड़ मेहनत करना ये एक मुहावरा है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं। गम खा लेना, अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाना, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा नहीं करते। 4 बात, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये भी क्या एक मुहावरा, तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते कि जिसका जैसा जवाब आए उसको वैसा ही जवाब देना। जापान की मिसाल सामने, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, उनमें उनका समान दर्जा दिला। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जिसे क्या कहते हैं? बैल, जो उससे कम ही गधा है, और वह भी है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों में भी अपना असंतोष प्रकट कर देता है। उसका स्थान किससे नीचा है? गधे से भी नीचा है। अब ये यहाँ तो क्या था, गधे के बारे में बताया था। अब यहाँ एक स्टोरी आती है कि एक जो गया नाम का व्यक्ति है, उसके पास 2 बैल होते हैं। 2 बैलों का नाम क्या है? हीरा और मोती। झूरी उनका मालिक है। झूरी काची के 2 बैलों के नाम थे। ये क्या एक मालिक का नाम है, जिसके पास कौन से 2 बैल थे? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा, बगैर बोले विचार विनिमय, अपने विचार आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिस जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, रहित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह मीन्स अलग होने के नाते से नहीं, केवल विनोद, हास्य भाव से, आत्मीयता के भाव से। दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर वजन रहे। दोनों में ऐसी गहरी दोस्ती थी कि दोनों में क्या रहे, वो सोचता कि उसका वजन मेरी गर्दन के ऊपर आ जाए, वो सोचता उसका वजन भी मेरी गर्दन के ऊपर आ जाए। दिन भर के बाद दोपहर या साय के समय जब दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर
अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद, ये जो हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना, पशुओं को चारा डालने की जगह खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक चारा खाता तो ही दूसरा चारा खाता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मीन्स पशुओं की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें क्या कर दिया, बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। किसको? झूरी और काची को। कौन जाने, पर झूरी के साले को गया को घर तक गोई ले जाने में, बैल ले जाने में पसीना आ गया। पीछे से आगता तो दोनों आए दाएं बाएं भाग जाते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता, दोनों का रस्सा पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग करके हुंकारते, उसको मारने को आते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी तो वो एक बार झूरी से ये पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों अपने घर से निकाल रहे हो, उन्हें तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। अब उन बैलों का उस मालिक के प्रति इतनी प्यार आया कि वो बैल उसके ससुराल के पास भेजते वक्त भी उसे ऐसा लगा कि उनसे कोई काम नहीं बन पा रहा। साय समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि वे एक दूसरे कनखियों से देखा और लेट गई। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर अपने रस्से तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। रस्से बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियां टूट गई।